चला दूसरा क्वेश्चन बा कि 5 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले हो कले, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए में 2 गो व्यक्ति बा, एगो नूरी बा एगो सोनू बा, ठीक बा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु निकालना है। देखो नूरी और सोनू, नूरी और सोनू की आयु निकालना है, पता नहीं है, तो ये दोनों के माना हम, ठीक ना। मान ले हम माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। वर्तमान है उम्र बा, ठीक बा, बात समझ आ, लिख सकता रहा वर्तमान। अब प्रश्न जैसे जैसे कही उसे उसे करे के बा। पहले दोनों के बराबर हैगा तो लिख दा, ठीक बा, ऐसे लिख देवे के बा। कही था कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 एनहू कर माइनस एनहू का, पूर्व कही तो मास करम, पश्चात कही, पश्चात माने बाद कही तो प्लस करब जा, ठीक नु। दोनों माइनस कर देनी। आयु सोनू की आयु की, नूरी की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये जो नूरी की जो आयु थी ना, ये सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आ हमरा मर्दबा हु बराबर करे खातिर, तो हई जब 3 गुनी हुए तो हेकरा के हम 3 से का करम जा, गुना करम, समझ लो, उल्टा। अरे बराबर करे के बात मर्द है 3 गुनी, बता 3 गुनी ना करब, गजब बात हुए, हद भाई ये भाई, समझ लो कि ना समझ लो है। चलो समझ गए होगा। आवा x माइनस 5 के रहे था, 3 से गुना करवा ग्राम में, तो 3y आ 3 5 जा 3 5 जा 15 हो जाए 15। ओके देखा प्लस क्या 3y कहने लेके चला नहीं, मास 15 रहे था, मास 5 तो चल जाते प्लस 5, मास 15 में सर तो मास 15 मास 5 तो चल जाता प्लस 5, तो मास 15 में से 5 जाता मास के 10, तो x माइनस 3y बाय मास 10 समीकरण फर्स्ट हो गई। फिर हम ऐसे ही सेकंड पुनः समीकरण पुनः प्रश्न से लिखम, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न कही था कि 10 वर्ष के बाद, पहले फिर दोनों के बराबर ऐसे करके लिख दिया, दोनों के ऐसे बराबर करके लिख देवे के बाद, ठीक न, दोनों के बराबर ऐसे करके लिख देनी। 10 वर्ष बाद कहता तो दोनों के पहले 10 10 जोड़ा, दोनों में 10 जोड़ा, एनहू 10 जोड़म आ एनहू 10 जोड़म। बात समझ ला। अगर मान ला कि हम आज जितना बरस के ही आ तू जितना बरस के हुआ, तो क्या समझता हुआ 10 वर्ष बाद तो हम बढ़ जाए, तू छोटे रह उतना ही रह। अरे मर्द तू तो बढ़बा ना, हम मान ला 10 वर्ष बाद 2023 हवे, तो मान ला कि 7 वर्ष बाद 30 में चल जाम, तो तू कहा अभी 22 में रहबा 23 में रहबा ना रहबा, तू बढ़बा, समझ ला। तो दोनों में हमने के जोड़ दें 10। कहता कि 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद नूरी की आयु फर्स्ट बार नूरी की आयु बा, सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगा, ये फिर दोगुनी हो जाता, ठीक न। तो हम हेरा के दोगुनी कदम काहे के बराबर करे के बाद, ठीक बा, ये बात समझ गए हो बजा। गुना करबा तो 2y आ 2 10 जा 20, x प्लस के 2y तेने तो मास 2y रहेगा, 20 के रहेगा वो नहीं, प्लस के 10 तो उन्हें भेज दा, तो मास के 10, इसीलिए तहरा हो जाई x माइनस 2y बराबर 10। इस समीकरण करके बना ला, सेकंड बना ला, ये बतिया तो समझता हुआ। अब क्या करता है, देखा यहाँ एक्स बा यहाँ एक्स बा, तो घटा देता नहीं, क्या करता नहीं, घटा देता नहीं, लिखम यहाँ समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से गुना उना करे के कोनो जरूरी नहीं है। x माइनस 3y लिख देनी। अब घटा दें, घटा में चिन्ह बदल दे ले, प्लस बा प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाए,
माइनस के 3 गो वाई बा आई प्लस के 2 गो वाई बा, तो 3 गो में से 2 गो वाई जाए तो मास के वाई, आई माइनस के 10 हुए मास के 10 तो मास के 20 कट गल, तो वाई बराबर आ गल तहरा 20। ई केकर उम्र आ गल, ई केकर उम्र मननी है सोनू के, तो सोनू के वर्तमान में कौ बरस के हुए 20 बरस के। अभी मान के फर्स्ट में रख देते हैं, सेकंड में एक्स के आ जाए मान, ठीक ना, तो नूरी के आ जाओ, लिख दें हम समीकरण फर्स्ट सेकंड में रखो, सेकंड में y का मान रखने पर सेकंड कितना बा x माइनस 2y बराबर 10 बा, x माइनस 2y बराबर 10, x के रहेगा 2 गुने y की जगह कितना रखबा 20, 10 रहेगा, x माइनस 20 दूनी की 40 बराबर 10, तो x बराबर 10 आ मास के 40 तो होने चलिए था प्लस के 40, इसीलिए तोहरा आ जाए x बराबर 50। अर्थात नूरी जौन बा नु 50 वर्ष के बा और सोनू जौन बा उ क वर्ष के बा 20 वर्ष के बा, ठीक ना, 50 वर्ष के वो 20 वर्ष के। देखा चेक भी कर ला, कहत लगा कि 5 वर्ष पहले, तब 5 वर्ष पहले नूरी कितना वर्ष के हो जाए 45 हो जाए, आई कितना वर्ष के हो जाए 15 वर्ष के हो जाए, तब बतावा आई के 3 गुनी बाकी नहीं, एक से 3 गुना बाकी नहीं, 15 बा तो 15 तिया 45 3 गुना बाकी नहीं बा, तो सही बा। आ 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष 50 वर्ष के बाद 10 वर्ष बाद कितना हो जाए 60, आई 10 वर्ष बाद 30, तो देखा दूना हो जाए कि नहीं हो जाए। ओके, तो आई होप समझ गए लोग, बता हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहत हुए, आजा रे काहे नहीं आ रहा है। देखा कहता कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करे। घबराइए ना, कोनो दिक्कत नहीं है। क्या करम जा, जब भी अब 2 अंकों की संख्या के बात है, 2 अंकों की संख्या जानता रहा कि 10 से स्टार्ट होला, 10 से लेकर 99 तक जाला नु, यही में से कोनो होई जब तू कहता था थी, तो 2 अंक के संख्या में इकाई होला दहाई होला, तो इकाई दहाई मानम पहले, ठीक नु। मान लेनी संख्या का इकाई अंक x दहाई अंक y, तब संख्या बराबर तोरा हो जाए 10 गुने दहाई या प्लस इकाई, संख्या 10 गुने दहाई प्लस इकाई। जैसे देख अगर है 25 लिखल बा तो 25 ला का लिख सकते रहे इकाई आ प्लस 10 गुने दहाई, दहाई कितना बा 2 बा, तो देखा 10 दूनी की 20 आ 5 जोड़ बाद फिर 25 पुर जाए कि ना पुर जाए, तो संख्या बराबर इकाई या प्लस 10 गुने दहाई हो जाए, ठीक है नु। आ संख्या पलटने पर, संख्या पलटने पर पलट देव संख्या ना, तो 10y प्लस x बता इकाई के दहाई, दहाई के इकाई हो जाए 10x प्लस y हो जाए। ओके, अब इतना तोरा कर ले जब 2 अंकों की संख्या के बात कही तब। अब प्रश्न से हम चलम, चला जी देखा जा। प्रश्न से कहा था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंक कौन कौन बा x बा और y बा, ये दोनों के योग मतलब x प्लस y बराबर कही था कि 9, तो समीकरण फर्स्ट हो गए। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न कहता है इस संख्या का 9 गुना, देखा संख्या कितना बा 10y प्लस x बा, तो संख्या का कही था कि 9 गुना बराबर करा संख्या के अंकों को पलटने से, तो पलटा बता कितना बा 10x प्लस y बा, ठीक ना। पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, तो 2 से के गुना कर दा, 2 गुना है तो संख्या ज्ञात करके बा। चल आओ ज्ञात करता ही, 9 से गुना करबा 9 में, 9 से गुना करबा तो 9 दहिया 90, 9 से x में तो 9x, आ 2 से 10 में तो 2 दहिया 20, आ 2 से y में तो 2y। अब इन्हें उन्हें घींच घाँच कर 20x के रहे दा प्लस के 9x तो होने चाहिए था मास 9x, 2y रहे दा प्लस के 90y तो होने चाहिए था माइनस के 90y बराबर 0। समझिए बात के, ये दोनों के उठा के ओने लेके चल गनी बराबर के, तो दोनों प्लस वन तो दोनों देखा माइनस हो गए, आ इन्हें कुछ नहीं बचल था 0। अब सब के उठा के एने 0 के उठा के ओने, अब घटाइबा 20 गो में सर 9 गो जाई तो कितना बची 11x, आ 90 गो y में से 2 गो y जाई तो मास के 88y बराबर 0। ये दोनों में 11 कॉमन बा, तो 11 कॉमन ले ला, तो x बची आ यहाँ 11 88 बची आ 0,
तो x माइनस 8y बराबर तहरा 0 हो जाएगी। गुना जाके है 11 गुना में बता नीचे भागा में चल जाए तो 0 हो जाए, ठीक नु। इस समीकरण तहरा हो जाए सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड के हम क्या करता नहीं, घटा देता नहीं, ठीक नु। वो बटे कितना x बा, समीकरण फर्स्ट आ माइनस सेकेंड से। तो फर्स्ट कितना बा हो, x प्लस वाई बराबर तहरा 9 बा, आई x माइनस 8y बराबर आ गल 0। घटावे ला बा तो चिन्ह के बदल दे हम, ये कैंसिल हो जाए, 10 गो 8 गो वाई, एगो वाई, कगो वाई, 9 गो वाई, आउ बचल 9, 9 से 9 कट गल तो वाई बराबर कितना आ गल 1, मतलब कि दहाई के अंक 1 आ गल, ठीक नु। अब इकाई के अंक निकाले तो समीकरण फर्स्ट में रख के, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर फर्स्ट बाटे x प्लस वाई बराबर 9 बा, x रहे दा y के जगह पर 1 रख देनी। y x के मान 8 आ गल। अब x और y के मान के हमारा संख्या ना निकाले के बाद, संख्या ज्ञात करे के बाद संख्या कौन मान ली है, 10y प्लस 1, तो 10y प्लस 1 में रखा 10 गुने y के जगह कितना भरम, 1 भरम, आ x के जगह पर रखम 8। आ गए आंसर तोरा कितना 18। अब देखा शर्त पालन कही तक देख ला, कहे था कि अंकों का योग 9 है तो देखा तो दोनों के जोड़ भाई, एगो 8 के तो 9 पूरी कि नहीं पूरी, ठीक। 18 बाईगरा के अंक पलट देव तो 81 हो जाए, आ 81 जब हो जाए तब बताओ हई 9 गुना कहता कितना, 9 गुना, आई कहता कितना 2 गुना। तो देख 9 थे 72, आ 9 कम 9, आ 9 गो 7 गो 16 162, आई 2 से गुना करब, 2 कम 2 आ 2 8 16 162 112 आ जाता कि नहीं होता, अर्थात हमारे आंसर का बा सही बा। ओके देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता, देखल जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बा 4। कहता कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए काकी एक बैंक गई, समझिए बात के, मीना लड़की बा वो गई 2000 रुपया बैंक में निकाले खातिर, बैंक से आ जाके बोली खजांची से बैंक मैनेजर से कि हमरा के 50 गो रुपया के आ 100 गो रुपया के नोट देवे के बा, 2000 रुपया निकाले के बा, और 50 रुपया के और 100 रुपया के नोट होके के चाहिए, ऐसे बेसी नहीं, दो माने दोसर 10 रुपया 20 रुपया ही नहीं होके चाहिए, ठीक नु, ठीक बा। तो वो मीना कहलक कि देखिए जी हमको 50 रुपया और 100 रुपया के ही नोट दीजिएगा, आ 2000 रुपया हमको चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, खजांची मान भी गया और मानने के बाद 25 को नोट वो दे दिया, 50 रुपया 100 रुपया के मिला करके। मीना ये भी नहीं मांगी थी कि हमें 50 रुपया के कितना चाहिए और 100 रुपया कितना चाहिए, खाली 50 और 100 की मांग की थी, आराम से उसको 25 को नोट मिला। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो चलिए हम मान ले रहे हैं, ओके। माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या हम मान ले रहे हैं m, और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर मान ले रहे हैं हम n। 50 रुपया के m और 100 रुपया के n मान लिए। अब प्रश्न जैसे कहेगा उसे हम करेंगे, ठीक। तो आप समझ रहे हैं कि 50 रुपया के नोट के संख्या m है, तो वो 50 गो नोट प्राप्त किए, सॉरी 2000 रुपया नोट का है, तो एगो 50 रुपया ही के दाम m रुपया, तब 50 गो के 50 m हो जाएगा, जोड़ 100 गो 100 रुपया के 100 n मान ली है 100 गो रुपया के नोट के, तो 100 रुपया के n नोट मतलब कि 100 n, एगो 100 रुपया ही के नोट बाटे n, तो 100 गो तो 100 n, मतलब उसका दाम बराबर का 1000 रुपया बा, 2000 रुपया बा, कितना बा 2000। ओके अब में सब 50 कॉमन मिला था, 50 कॉमन ले लेता नहीं हम, तो यहाँ m बची, यानी 50 दूनी की 100 n बची, यानी तारा हो जाई 2000 रुपया। ये 50 से एक के काटो तो m आ प्लस 2n बराबर 40 हो जाए। एक के हम बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से
पुनः प्रश्न से मीना के 50 रुपया और 100 रुपया के कुल नोट कितना खजांची दिया है? 25 गो, माने एम आ प्लस एन, माने 50 रुपया के प्लस 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना है? 25 है। समीकरण हो गया सेकंड। अब हमको इस सबको लुप्तीकरण से हल करना है, इसको विलोपन। तो चलिए घटा दे रहे हैं हम। कैसे? तो देखिए यहाँ प्लस के एम है और यहाँ भी प्लस के एम है। तो जब सेम रहता है तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। अलग रहता है, एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तो जोड़ते हैं। सेम है, एम है, 2m है, 3m की बात नहीं है। तो समीकरण फर्स्ट आ माइनस सेकेंड से, फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो फर्स्ट है आपका, आइए इधर लिख रहे हैं, एम आ प्लस 2n आ बराबर है 40, और सेकेंड हो गया एम आ प्लस एन बराबर 25। घटा देंगे, प्लस प्लस है तो मास, माइनस मास ये कैंसिल हो जाएगा। दूगो एन बा प्लस के आ मास के एगो एन बा तो घटी, तो एगो एन बची तो एन खाली लिखम। आ 40 में से 25 जाई तो कितना हो जाए? 15 हो जाए। इसीलिए एन बराबर 15, अर्थात 100 रुपया के नोट खजांची मीना को 15 गो नोट दिया। तो 15 गो नोट मतलब 1500। आगे देखिए, अब इस एन के मान को समीकरण में भर देंगे, ठीक ना? समीकरण मन करे तो फर्स्ट में एन का मान रखने पर, तो फर्स्ट कितना बा देखो, एम प्लस 2n बराबर, चलिए बच्चा सेकंड में रखा, कहला गुना करे जाई, सेकंड सही बा। एम प्लस एन बराबर 25 बा, सस्ता में आ जाई। एम के में रह देता नहीं, एन के जगह पर रख देता नहीं 15 आ 25 तू रहे दा। इसीलिए एम बराबर 25 बा आ प्लस के एन 15 बा, तो होने चल जाई तो मास के 15, तो एम बराबर तहरा आ जाए 10। तो देखो 50 रुपया के संख्या, नोटों के संख्या कितना मान लेनी है? एम। तो 50 रुपया के जब नोट के संख्या एम मान लेनी, तो एम बराबर अगर के कितना आ गया? 10, अर्थात 25 रुपया ही 10 गो दी। तो 10 गो 25 रुपया ही भल, तो कितना रुपया भल? 500 भल। अब 15 गो दी 100 टकिया, तो 1500, तो 1500 500 कितना? 2000 रुपया मीना के पूर जाई। ओके, तो आई होप समझ गए हो बजा। आओ देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किस्ती पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा जी उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सुन लीजिए बात को, कह रहा है कि पुस्तकालय जो है, लाइब्रेरी, वो पुस्तक देता है। आप पुस्तक गए लेने के लिए, पढ़ने के लिए, तो एक नियत रखा है कि इतना दिन रखिएगा तो इतना रुपया लगेगा, लेकिन एक बाद अगर रखिएगा तो फाइन आपको लगेगा, बेसी लगेगा। बात समझ लो। तो एगो नियत भइल, एगो अतिरिक्त भइल, अतिरिक्त मतलब फाइन भइल। तो का की है रखा गया है, तथा हाँ अतिरिक्त दिन कर किराया का। सरिता कौन है? सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। तो 3 दिनों तक तो नियत था, तो 7 दिन तक रखी, मतलब 4 दिन ये एक्स्ट्रा रखिए, तो पैसा बेसी इसको देना पड़ेगा। 4 दिन एक्स्ट्रा रखिए, 3 दिन रखी, तब इसको जितने कितना रुपया दी है? 27 रुपया चुकाई है। सुशी एक और लड़की है, ये 5 दिन ने पुस्तक रखी है, तो 3 दिन तो नियत हो गया, ये 2 दिन एक्स्ट्रा सुशी रखी है, ठीक। ये 2100 रुपया अदा की है। तब हमसे कह रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना वो रखा हुआ है लाइब्रेरियन, ठीक नो। आइए तो मान ले रहे हैं, माना कि नियत किराया बराबर 100 रुपया, अतिरिक्त किराया हम मान लेता नहीं y रुपया, कुछो मान लिया फ्री बारा, MNAB कुछो मान लिया, ठीक ना। हम x से y मान लेनी। ओके, अब प्रश्न जैसे कहता है तैसे हम लिखम। प्रश्न कहता कि सरिता 7 दिन रख ले बा, तो नियत 100 रुपया बा, ठीक बा।
आ 7 दिन रख ले मतलब कि 4 दिन एक्स्ट्रा रख ले तो 1 दिन एक्स्ट्रा के दाम कितना रुपया बा वाई, तो 4 दिन एक्स्ट्रा के कितना हो जाते 4 वाई रुपया, टोटल कितना दी है 27 रुपया। ओके, ये हो गया तोरा फर्स्ट। पुनः प्रश्न सुशी 5 दिन तक रखी है तो 1 दिन नियत तो x हो गया, 5 दिन रखी है तो 3 दिन तो नियत हो गया, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा रखी है तो 1 दिन एक्स्ट्रा के दाम वाई रुपया था, 2 दिन के दाम कितना हो जाए 2 वाई रुपया। आई कितना रुपया दी है 21 रुपया। ये हो गया आपका सेकेंड समीकरण। अब हम क्या करम जा कि फर्स्ट और सेकेंड चल के हल कर देम, 100 के बाद निकाल देम तो नियत क्या थी कि देखा एगो प्लस बा एगो प्लस बा आ सेम हो आंसर, तो गुना भाग करे के कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम लिखम समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट आ माइनस सेकेंड से, फर्स्ट में सेकेंड के हटा देता नहीं तो x आ प्लस 4y बराबर 27 बा, आई x आ प्लस 2y बराबर 21 बा। अब क्या करब हम घटाओ बता चिन्ह बदल दें, प्लस प्लस बता माइनस मास आई मास हो जाए, ठीक ना, तो ये कैंसिल हो गल बा, प्लस के एक से मास के खत्म हो जाए कि नहीं हो जाए, प्लस के 4 वाई बा मास के 2 वाई बा, तो एगो प्लस में एगो मास बता घटा में से घटा में चिन्ह सटा तो 4 वाई में से 2 वाई जाए तो 2 वाई, या प्लस हो तो प्लस लिखी ले उखिले नहीं हटा दा, आई 27 में से एक जाए तो कितना हो 6 हो जाए, 2 से काट दो तो वाई बराबर कितना होगा 3, अर्थात अतिरिक्त किराया 3 रुपया बा, बेसी रखबा तो 3 रुपया बेसी देवेला पड़ता हुआ, 1 दिन के 3 रुपया देवेला पड़ता हुआ, एक रख देता नहीं समीकरण फर्स्ट में तो नियत किराया आ जाए, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर फर्स्ट कितना बा x प्लस 4y बराबर 27 बा, x के रहे दा 4 आ y के मतलब 4y मतलब 4 गुने y के जब कितना बा 3 बा और उन्हें 27 रहे दा, x तो चरती हो जाए तो हरा 12 और उन्हें 27 रहे दा, तो x बराबर 27 प्लस के 12 तो वहीं चल जाता माइनस के 12, इसलिए x बराबर घटावा 5 आ 1 हो जाए 15, अर्थात 3 दिन तक ले पुस्तक रखी तो 15 रुपया लागी, आ 3 दिन के अगर एको दिन बेसी रखी तो 1 दिन बेसी रखी तो 3 रुपया, 2 दिन बेसी रखी तो 6 रुपया। तो देखा मीना वाला क्लियर पहले करा था, सरिता वाला, सरिता कितना दिन रख ले बस 7 दिन, तो 3 दिन के तो हो गल कितना 15 रुपया, आ 4 दिन बेसी तो चढ़ती रही 12 रुपया बेसी देवेला पड़ता है, तब 12 रुपया आ 15 रुपया टोटल कितना रुपया 27 रुपया। क्या ये गलती ठगा नहीं ना लाइब्रेरियन, ठगा नहीं है। आ सुशी जो है वो 5 दिन रखी है तो 3 दिन के लिए तो रखेगी तो मतलब 15 रुपया हो गया, आ कौ दिन एक्स्ट्रा रखी है 2 दिन, तो 3 दूनी की 6 तो 15 6 21, समझ गया। तो यहाँ तोरा ये चैप्टर प्रश्नावली 3.4 तोरा क्या हो गई खत्म हो गई। ओके, अब 3.5 लेके हम अगला वीडियो में मिलता नहीं, तब तक ले इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो अच्छा लागत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और ये अच्छा लगे तो छोड़ा जाएगा, तोरा भीख नहीं मांगम तोरा से।